हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का पोस्ट योशी का आर्क चैप्टर 282 दिस फॉर्म से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकीहिको इनोने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 282 की शुरुआत नारा से होती है, जहाँ इनाई के लिए खाना लाया जाता है, लेकिन अब उनका मन खाने से ऊब चुका है। वो जैसे खुद में ही खोए रहते हैं। जो वहाँ सभी लोग देख रहे हैं कि वो अब काम नहीं करते, कभी कभार बस 2 घूंट पानी ही पीते हैं। वो मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं करते, जिसके कारण वो दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, जिसका कारण अब वहाँ किसी को भी समझ नहीं आया। इंशुन भी इसी वजह से अब परेशान है। वो नहीं बनना चाहता जिससे इनाई को पछतावा हो। अपने पैरों पर खड़े होना और अपने पैरों पर चलने में फर्क होता है। इनाई भी देखते हैं कि उनके सामने रखा कप खुद ब खुद ही टूट जाता है, जो एक तरह का सिग्नल था उनके लिए। वो भी समझ गए हैं कि उनका दोस्त याग्यू सेकोशाई उनसे पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन क्यों? जिसकी मौत की खबर जल्द ही याग्यू से सबको दी जाती है। याग्यू सेकोशाई मुनियोशी, जिनकी मौत 79 साल में हुई और 1 साल बाद नारा में। होजोइन काकुजेनो इनोई ने भी अपनी आंखें मूंद ली 86 साल की उम्र में। वही मुसाशी अब भी बेहोशी में ही पड़ा हुआ है, जो वो अपने अंदर से अपनी ईगो को बाहर निकाल हमेशा के लिए खत्म कर देता है, जो उसके ईगो को भी पसंद नहीं आता। वो काफी अच्छा लड़ा इस बात को देखते हुए कि उसके पास एक ही पैर है। ये शायद उसका अपोनेंट ही बहुत तेज था, फिर भी उसने अच्छा किया। वो अब भी आंखें मूंद इन्हीं चीजों को सोच रहा है, इससे पहले कि वो इसे भूल जाए। फिर चाहे उसे जितनी दफा सोचना पड़े। वो खुद को बचपन में एक पत्थर पर लेटा हुआ सोच रहा है, जब उसका सफर शुरू हुआ था जंगल में एक छोटी सी गुफा से, जहाँ उसे पहली दफा स्वॉर्ड मिली थी। उसने उस स्वॉर्ड को चलाना सीखा था, उसे महसूस करना, हवा को उसका काटना, उसके साथ बहना, उस स्वॉर्ड की हर एक मूवमेंट को जो नेचुरल ही हो, जैसे कि ये उसका ही हिस्सा हो। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? शायद ये सबसे पहले उसके अंदर से ही निकला। क्या उस चीज को उसने ही आकार दिया? लेकिन क्यों? ये चीज आखिर है क्या? ये ऐसा क्यों है? और कुछ देर बाद उसे भी समझ आया कि वो उसे देख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद है। उसने ही खुद ये आकार दिया है, जैसे कि ये उसका शरीर ही हो। ये जो तलवार उसे दी है, ये उसने ही दी है, जो उसके साथ ही पैदा हुई। लेकिन ये जो उसका ईगो है, क्या वो वही है जो उसके शरीर से बाहर ही आ रहा है, जिसे मुसाशी नकार देता है, जो अब उसके इर्द गिर्द बस चक्कर ही काट रहा है? ये जो चक्र है, क्या ये उसके ईगो का फैलाव है? वो जो लड़ाई थी, कहीं वो उन दोनों की ईगो की लड़ाई तो नहीं थी? वहीं इतोसाई भी इस जगह से काफी दूर जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। उन्हें अभी अपने सीने पर दर्द हो रहा है, जिसके साथ वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। आफ्टर ऑल मुसाशी से लड़ाई का मोल तो उन्होंने भी चुकाया है। वही भविष्य में बूढ़ा माताहाची ब्रिज के बीचों बीच बैठा है, जहाँ आज वो दर्शकों को उसकी और मुसाशी की अनोखी बातचीत सुनाने वाला है। वो तब 13-14 के रहे होंगे, जो उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग थी। एक दिन तकीजो ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसका उसे जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि तकीजो बहकी हुई बात कर रहा है, कि जब वो तारों को देखता है उसके साथ कुछ होता है, जैसे कि वो खुद से बाहर आकर खुद को ही देख रहा है, जो एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, जैसा माताहाची के साथ कभी नहीं हुआ। तकीजो ठीक वहीं खड़ा हुआ खुद को देख रहा था, जैसे कि वो कोई दूसरा आदमी हो, जैसे कि वो किसी और से कुछ ले रहा हो। जो माताहाची को लगा कि शायद ये उसका बुखार के कारण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सही था। खुद के कुछ सवाल थे, जैसे कि वो इस बॉडी में क्यों है। ये बात उस बच्चे को अजीब लगती है, जहाँ सभी माताहाची से मुसाशी की लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं, जो उन्हें बोरिंग ही लगता है। और एक एक कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। माताहाची भी नहीं जानता कि तकीजो को क्या हो रहा था, और अब भी वो माताहाची के लिए एक पहेली ही है। लेकिन फिर भी उसे कहानी सुनाना पसंद है कि वो तभी उस बच्चे की अजीब सी आंखें नोटिस करता है, जो कहीं न कहीं समंदर की तरह है, जो शायद उसे कुछ जाना पहचाना ही लगा, ठीक तकीजो की तरह, जिसमें कई सपने समाये हुए थे। वहीं तकीजो को बचपन से ही आत्मज्ञान होने लगा था कि वो सिर्फ एक शरीर ही नहीं, या शायद वो इससे पहले ही रहा है, जो उस समय तकीजो को समझना नहीं आता था। इसलिए वो पानी में बेफिक्री से कूद गया, जिसका शरीर पानी के साथ ही था, पानी के बहाव के साथ एक होने की कोशिश कर रहा था, जो कि माताहाची को लगा कि वो खुद को जोखिम में डाल रहा है। पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन तकीजो सिर्फ खुद की बॉडी को समझना ही चाह रहा था कि ये क्या क्या कर सकती है। उसके खुद के होने से पहले ये क्या थी, जबकि माताहाची सिर्फ उसे डूबने से बचा रहा था। तकीजो का अब भी मानना था कि अगर हम शरीर को ऐसे ही माने तो ये सिर्फ वो नहीं, बल्कि दुनिया में सब कुछ है। न सिर्फ चीजें, बल्कि लोग भी, वो जिनसे हम मिले हैं, हमारे माता पिता। अगर इसी सोच के साथ वो सबसे मिले तो एक दूसरे से नफरत करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जो वो बच्चा शांति से बैठा वहाँ माताहाची की सभी बातें सुन रहा था, जो थोड़ी देर बाद उस बच्चे से माताहाची को लगा कि जैसे वो नन्हे तकीजो से ही बात कर रहा है। क्या ये वही है? उसे याद है कि उसने तकीजो से कहा था कि वो इस तरह से सफल नहीं होगा, जब उस तरह की काल्पनिक समझ की बात करता है, जिसे नजरअंदाज कर तकीजो वहाँ से चला गया। वो अपने डीमन सॉसमैन के पास गया था, जिनके साथ उसने अपने राज को बांटा था कि वो तारों को घूरना नहीं रोक सकता। ये ऐसा है मानो उससे कुछ अलग हो
रहा है। वो अब डीमन चाइल्ड से डीमन स्वॉर्ड्समैन बन रहा है, जो उसका ईगो भी चाहता था कि वो आगे बढ़कर स्वर्ग के नीचे अजय बनेगा। वो वही शिनमेन तकेजो भी जिसने बैटल ऑफ सेकिगारा के युद्ध में अलग ही तांडव मचाया था। वही उसी होटल में वहाँ के मालिक मुसाशी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी मुसाशी को होश आता है। वो भी जानना चाहते हैं कि वहाँ सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ था, तो असल में हुआ क्या था, जिस पर मुसाशी भी विचार करते हुए वापस अपने सर्कल के सेंटर में खड़े हो जाता है। वो वहाँ खुद को बैलेंस ठीक से बनाकर पोज लेता है और एक ही झटके से स्वॉर्ड निकालता है। लेकिन तब भी क्या वो इत्तोसाई से तेज था? उसका खुद का पैर ठीक से यूज नहीं कर पाना ही अपने आप में ही उसका दुश्मन है। लेकिन तब भी उसका दुश्मन उसके सामने खड़ा अपोनेंट नहीं है, बल्कि ये उसका डर ही है कि वो अपने पैर को ढंग से यूज नहीं कर सकता। इसी डर के कारण उसने अपने अंधे गुस्से का आह्वान किया था, जो कि उसकी ताकत का सबूत था। वो खुद के स्ट्रॉन्गेस्ट होने के वहम से जुड़ा हुआ था और उसे अपने इस टाइटल को खोने का डर भी था। ये ठीक ऐसा था जैसे कि वो किसी सर्कल के इर्द गिर्द बस घूम ही रहा है। शायद यही मौत का चक्र है जिससे उसे अब भी आजाद होना सीखना पड़ेगा। वो अपने ईगो को देख उसे खुद से अलग कर देता है, जहाँ उस सर्कल के घेरे में उसके अलावा कोई नहीं है। वो इसे ऐसे ही जीत सकता था, उसे बस मुस्कुराना होगा, जिसके साथ उसकी स्वॉर्ड नेचुरल हो सकती है। वहीं जंगल में इत्तोसाई वहाँ गोबर देख उसे अपने घाव पर लगा लेते हैं, जहाँ वो अपने घाव को बांध थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। ये उनके लिए भी ताज्जुब की बात है कि उन्हें भी खुद की हालत ठीक नहीं लग रही है। उन्हें लगा कि वो अपने राइट हैंड से मुसाशी को गुमराह कर उल्टे हाथ से हरा देंगे, लेकिन वो इत्तोसाई के झांसे में नहीं आया और अब इत्तोसाई को जो वक्त मिला है वो इसे इतनी आसानी से नहीं गंवाने वाले। आफ्टर ऑल उनके खेल का अंत अभी नहीं हुआ है। वही मुसाशी भी इत्तोसाई से अपने लड़ाई के पलों को याद कर उन पलों को दोबारा एनालाइज करता है कि उससे कहाँ गलती हुई थी, और वो उसी घेरे में जानबूझकर गिर जाता है, जिससे इस बार फिर उसके जख्म पर चोट लगती है। उसे याद है कि इत्तोसाई उसके पास खड़े उसे घूर रहे थे। क्या उन्होंने उसे 1000 पॉइंट दिए थे? वो भी इसलिए क्योंकि उसकी मदद हुई थी। इत्तोसाई के अधकटे हाथ से अगर उनका हाथ ठीक होता तो उसका बचना तो नामुमकिन था, और वैसे भी कोजिरो अभी भी उससे स्ट्रॉन्गर ही है। जिसके साथ यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 281 से 284 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।